बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान पर संगी सोम और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने जमकर हमला बोला है। संगी सोम ने शाहरुख खान को गद्दार कहा है और आरोप लगाया है कि उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा है, जो देश के साथ गद्दारी है। क्या आज बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है? हिंदुओं को चुन चुन के घर में घुस के कत्ल किया जा रहा है। बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हिंदुओं को चुन चुनकर उनकी हत्या कर रहे हैं। बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। लेकिन अपने ही देश में बैठे हुए लोग वहां के क्रिकेटरों को खरीदने का काम कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि देश में बैठे हुए गद्दार जिन्हें देश ने यहां तक पहुंचाया, देश के लिए उन्होंने आज तक कुछ किया है तो बताओ। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे। हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा। इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी। ये मैं कहना चाहता हूं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम इतना सफल कार्यक्रम रहा। अभी कंबल वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा। उससे पहले आज के मुख्य अतिथि अपनी बात रखेंगे। तो वही कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी कोलकाता नाइट राइडर केकेआर के मालिक शाहरुख खान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मिस्टर केकेआर जनता जीरो बना देगी। भारत में किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर शाहरुख खान उस खिलाड़ी को टीम से बाहर नहीं करते हैं तो हिंदू केकेआर का बहिष्कार करें। आप जानते हैं, हमने कहा था बांग्लादेश का कोई क्रिकेटर नहीं आना चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? बोले कहा था। हमने सर्च करवाया कि किस किस आईपीएल की टीम में बांग्लादेशी है। हमने यहां से जाके सर्च करवाया किस किस टीम में बांग्लादेशी है। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है, मात्र एक, जो आईपीएल में खरीदा गया है। और जानते हो किसने खरीदा है? यहीं रहता है तुम्हारी बंबई में। एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है। हमने सुना उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। खैर, हम इस विषय पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज इस कथा में बैठकर हम उससे ये कह देना चाहते हैं, अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है, और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए और उस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश वापस भेजने के लिए।
कौन कौन चाहता है केकेआर मैनेजमेंट उस टीम के सदस्य को अपने बांग्लादेश वापस भेजे? कौन कौन चाहता है? दोनों हाथ उठा के बताइए। और ये सब चाहते हैं। और मिस्टर केकेआर, भूलना मत, तुम इसी हिंदुस्तानियों ने तुमको हीरो बनाया है। और जो हीरो बना सकता है वो जीरो भी बना सकता है, इस बात को भूलना नहीं। $9 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया है वो बांग्लादेशी। कितने में? 9 करोड़ 20 लाख में। और वो पैसा कहां जाएगा? उसका प्रयोग क्या होगा? तमाम हिंदू मारे जाएंगे। और वो पैसा दे कौन रहा है? हिंदुस्तान में अपने आप को हीरो कहने वाला। ए हिंदुओं, तुम्हारा जमीर जिंदा है कि? अगर केकेआर ने उस खिलाड़ी को वापस नहीं किया, उसकी कैंसलेशन नहीं की, तो खेला होवे, बहुत बड़ा खेला होवे। समय है, संभल जाओ, समय है, सुधर जाओ। अदरवाइज समय उल्टी दिशा में बहने लगेगा और तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। संगीत सोम ने कहा कि मुख्तार अंसारी, अतीक जैसे गुंडों का सफाया हो गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों का सफाया किया गया है। साल 2013 के समय बहन बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती थीं, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। मौजूदा सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और आज आम लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। पहले ईवीएम को गलत बताया गया और अब मतदाता गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को बदनाम किया जा रहा है। आगामी चुनाव में भाजपा 350 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में विपक्ष 20 से 30 सीट तक सिमट जाएगा। देश में गद्दारों की कमी नहीं है और ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो पूरी दुनिया, यहां तक कि अमेरिका भी उनका स्वागत करती है। विदेश यात्राओं में 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं उनके साथ जाती हैं और भारत का मान बढ़ता है। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे फ्री राशन, घर घर शौचालय और उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर से विरोधी दल बौखला गए हैं। तो मथुरा में कथा के दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हमने कहा था कि बांग्लादेश का कोई प्लेयर नहीं आना चाहिए। हमने सर्च कराया, मात्र एक ही जो आईपीएल में खरीदा गया है। जानते हो किसने खरीदा है? यही रहता है तुम्हारी मुंबई में, एक टीम का मालिक है वह। हमने सुना है कि उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है। हमने सुना है कि उसका प्रेम ऐसे लोगों से ही बहुत है जो हिंदुओं को दुख देते हैं। इस कथा में बैठकर उससे कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 साल की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम से तुरंत बाहर करो। अगर वह खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो क्रिकेटर रहमान को खरीदना शाहरुख खान के लिए भारी पड़ गया है। शाहरुख खान का अब हर तरफ विरोध हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसी की नाराजगी हिंदुस्तान के लोगों को है और वही विरोध शाहरुख खान को झेलना पड़ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।